अर्ज है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। होर्डिंग बोर्ड बैनर लगाकर शहर को बदनुमा करने वालों के खिलाफ बल्दिया उज़्मा हुई कमर बस्ता, कानूनी कार्रवाई व जुर्मानों के इंतबाह। बल्दिया इंतजामिया के सरफ नजर से नाला व बुनियादी सहूलियात को तरस रहे उमर कॉलोनी साकिनान ने अपने खर्च से ड्रेनेज लाइन की तामीर का किया आगाज। चिकल थाना की मेल्ट्रॉन कंपनी अहाते में कोविड सेंटर को किया गया टेली आईसीयू में तब्दील। खबरें तफसील से। होर्डिंग व बोर्ड लगाकर शहर की खूबसूरती मुतासिर करने वालों के खिलाफ अदालत उज़्मा के कार्रवाई के अहकाम के तहत अब बल्दिया उज़्मा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कमिश्नर बल्दिया ने कानूनी कार्रवाई और जुर्माने आयद करने के सख्त इंतबाह शहरियान को दिए हैं। शहर में चौक चौराहों, नुक्कड़ और रास्तों के बाजू व दिगर मकामात पर अपने इश्तेहारी बोर्ड व बैनर लगाकर शहर की खूबसूरती मुतासिर करने, ट्रैफिक के लिए नुकसानदा साबित होने, दिगर मजरत रसानियों को दावत देने वाले बोर्ड, होर्डिंग्स और बैनर लगाने वालों के खिलाफ अदालत आलिया की औरंगाबाद बेंच के अहकाम की रोशनी में बल्दिया उज़्मा के मुतालिका शोबों ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इन इश्तेहारात व होर्डिंग्स का सर्वे करके उनकी फहरिस्त बनाकर उन बैनर व होर्डिंग बास कंपनियों, इदारों व अफराद को नोटिस देकर उनसे जुर्मानों की वसूली का काम बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के हुक्म से गुज़िश्ता दिनों 16 जनवरी ही से कर दिया गया है। ये कार्रवाई मुंबई इलाकाई म्युनिसिपल खवानीन के मातहत की जा रही है। अयां रहे कि इन खवानीन के मुताबिक उमूमी जगहों के मौके के मकाम, इमारत, यादगार, स्तंभ, मुजस्सिमों, खम्बों, सुतून या दीवारों पर या दरख्तों पर इश्तेहारात लगाने पर इम्तना आयद है और इसकी खिलाफ वर्जी काबिल ताज़ीर जुर्म तस्वुर की जाएगी और मुल्जिम को 3 माह की कैद या 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कमिश्नर बल्दिया ने आज तमाम तर गैर कानूनी बैनर लगाने वालों और बैनर प्रिंट करने वालों को भी इंतबाह दिया है कि कानून की खिलाफ वर्जी की पादाश में सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। त्यामध्ये माननीय औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितलेलं आहे की अवैध होर्डिंग लावणारे व्यक्तीवर अथवा त्या होर्डिंग ज्याने प्रिंट केलेला आहे त्या व्यक्तीवर अथवा त्या होर्डिंगतून ज्या व्यक्तीला फायदा पोहोचत आहे त्या व्यक्तीवर तत्काल नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे। या अनुषंगाने मान्य उच्च न्यायालयाचे आदेश आहे की जितके अवैध होर्डिंग शहरामध्ये लोक लावत आहे त्याच्याकडून 2000 रुपये तत्काल फाईन वसूल केली पाहिजे। मान्य उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठच्या आदेशानुसार औरंगाबाद महानगरपालिका काम करत आहे आणि त्या अनुषंगाने आतापर्यंत पूर्ण शहरामध्ये जवळपास 1500 असे अवैध बॅनर पोस्टर जे लावले गेले आहे त्याच्या GIS लॉन्गिट्यूड, लॅटिट्यूड, लोकेशन सोबत कलर फोटो काढण्यात आलेले आहे। त्यांना नोटीस पाठवण्याची कारवाई सुरू करण्यात येत आहे। यामध्ये ज्या लोकांनी फाईन नाही भरले त्यांना त्याचे नाव आणि त्यांना मान्य उच्च न्यायालयासमोर अवमान याचिकामध्ये त्याचे नाव इन्क्लूड केले जाणार आहे। यामुळे सर्व लोकांना हे ताकीद करण्यात येत आहे की अवैध होर्डिंग लावण्याची कारवाई शहरामध्ये बंद केली पाहिजे। यासोबतच मी स्वतः प्रिंटर्स असोसिएशन आणि प्रिंटर्स सोबत जे लोक बॅनर पोस्टर प्रिंट करतात त्याच्यासोबत मी बैठक घेतली होती आणि त्या बैठक नंतर रायटिंगमध्ये औरंगाबाद महानगरपालिका तर्फे आदेश देण्यात आलेले आहे की जर कोणतेही बॅनर्स प्रिंट केला जात आहे तर प्रिंटिंग ॲक्टचे अनुषंगाने त्या बॅनरवर प्रिंटर्सच्या नाव लिहिणे अत्यंत आवश्यक आहे। परंतु प्रिंटर्सने हे कारवाईचे पालन नाही केलेलं आहे। याच्यामुळे असे प्रिंटिंग करणारे अवैध होर्डिंग प्रिंटिंग करणारे प्रिंटर्सवर पण कारवाई करण्यात येईल आणि त्याच्या नाव पण मान्य उच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात। सिख मजहब के रहनुमा गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर मुताद्दिद तकारीब मुनक़िद हुई। कोरोना एहतियाती क़ुयूद व ज़वाबित के साथ शहर के गुरुद्वारों में भी सिख बरादरान ने मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी हैं। ADN न्यूज़ इस मुबारक मौके पर सिख बरादरान को मुबारकबाद पेश करता है।
सिख बरादरी के मजहबी रहनुमा गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें यौम विलादत की तकारीब आज मनाई गईं। इस मौके पर शहर में मौजूद गुरुद्वारों पर भी खुसूसी एहतमाम किए गए। गुरुद्वारों पर रोशनाई की गई। गुरु गोविंद सिंह जी के यौम पैदाइश को सिख तबका प्रकाश पर्व के नाम से मनाया है। अखंड पाठ, शब्द कीर्तन और गुरु के लंगर जैसी सरगर्मियों का इनेकाद अमल में आया। गुरुद्वारों के मुंतजमीन ने बतलाया कि इस साल कोरोना के खदशात के पेश नजर उमूमी तकारीब नहीं रखी गयी और जो एहतमाम किए भी गए तो उसमें हुकूमत की आयद करदा तमाम तदारुकी पाबंदियों व जवाबित सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग वगैरह पर अमल करते हुए अंजाम पजीर हुए। रैली की शक्ल में अंजाम दिए जाने वाली सरगर्मी नगर कीर्तन को इस साल मनसूख कर दिया गया है। औरंगाबाद भाई साहब, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी की ओर से आप सभी भाई बहनों को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 354वें जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और पूरी सिख संगत की ओर से सभी देशवासियों को भी हमारे औरंगाबाद की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस गुरुद्वारा साहब में आज कीर्तन दरबार चल रहा है और इस कीर्तन दरबार में अमृतसर से आए रागी जत्थे कीर्तन के स्वरूप में अपने मधुर आवाज़ में वाणी हमें श्रवण करा रहे हैं, हमें सुना रहे हैं और हम उस वाणी का आनंद ले रहे हैं। इस दरबार में सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूस में लंगर चालू रहेगा और ये कोविड की महामारी को देखते हुए सवेरे से लंगर चालू किया गया, नहीं तो हम 1:30 बजे लंगर चालू करते थे और 4 बजे तक चलता था, लेकिन आज सुबह 10 बजे से लंगर चालू है। जो भी आएगा वो खाना खा के ही जाएगा, वैसा जाएगा नहीं। कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए जो हर साल इस गुरुद्वारे साहब से उस्मानपुरे के गुरुद्वारे में जो नगर कीर्तन निकाला जाता था, उसको हमें बड़े खेद के साथ रद्द करना पड़ा और इस दरबार साहब में न्यू नॉर्मल प्रोटोकॉल के अंतर्गत सारी सैनिटाइजेशन प्लस सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये समागम मनाया जा रहा है। जबकि गुरु के लंगर हमेशा समाप्ति के संपूर्णता उपरांत शुरू किया जाता था, क्योंकि दरबार साहब में बहुत ज़्यादा संगत की भीड़ ना हो, कीर्तन दरबार के साथ साथ गुरु के लंगर चालू कर रखे हैं। आप संगता से सभी से ये बेनती है, जो अभी तक इस दरबार साहब में नहीं पहुंचे हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर पहुंचिएगा। मराठा रिजर्वेशन के ज़ेर समात मामले में आज अदालत उज़्मा के 5 जजों ने समात के बाद अज़ां आइंदा समात के लिए आइंदा माह 5 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। मराठा रिजर्वेशन के समन्वयक विनोद पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के बारीक पहलू व अवामिल पेश किए जाने का दावा किया है। मराठा आरक्षणाची सुनावणी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली येथे होती। ही सुनावणी 25 तारखेला होणार होती, परंतु ही अलीकडं आज घेण्यात आली। खरं तर मराठा समाजाची सातत्याने मागणी होती की सुनावणी तात्काळ घ्यावी। न्यायालयात देखील ते गांभीर्य लक्षात आलं। आज या सुनावणीच्या वेळेस राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं, प्रकरण गंभीर असल्याने फिजिकल हिअरिंग याच्यामध्ये व्हावी। यावर न्यायालयाने कुठलाही निर्णय दिलेला नाही। पुढची तारीख ही 5 फेब्रुवारी देण्यात आलेली आहे। माझ्या वतीने त्या दिवशी प्रयत्न राहील। न्यायालयाला पटवून सांगण्याचा इंद्रसानी खटला तर आमचा संबंध 50% मर्यादा संपूर्ण देशाने ओलांडली आहे। राज्यामध्ये 52% आरक्षण आहे आणि 10% EWS असं असताना मराठा समाजालाच का अन्याय, हे सर्व मुद्दे माननीय न्यायालयामध्ये सांगणार आहोत। राज्य सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलं पाहिजे ही त्यांना विनंती आम्ही केलेली आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे 5 तारखेला सुनावणी सुरू होईल। अजूनही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाही की फिजिकल होईल का व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे होईल, परंतु जशी होईल तशी होईल। आम्ही पूर्णपणे याच्यामध्ये तयारीनिशी आहोत। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। चिकल थाना में मेल्ट्रॉन कंपनी में कायम कोविड सेंटर को अब बल्दिया उज़्मा ने एक जदीद व आरास्ता टेली ICU में तब्दील कर दिया है। इस तरह की जानकारी बल्दिया उज़्मा की अफसर बराए सेहत डॉक्टर नीता पाडलकर ने दी है। कोरोना हालात में बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद ने चिकल थाना में वाक़े मेल्ट्रॉन कंपनी के हिसार में कोविड केयर सेंटर कायम किया था। अब गुज़िश्ता रोज इस कोविड सेंटर को एक आरास्ता व पैरास्ता टेली ICU में तब्दील कर दिया गया है। इस ICU का इफ्तिताह जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल के बदस्त अमल में आया। ये ICU 10 बेड, 6 वेंटिलेटर्स, 6 हाईफ्लो नेजल कैनोला, मॉनिटर, कैमरा व दीगर जदीद आलात व वसाइल से मुज़य्यन है। शहर में कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी जारी है। इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने आज मजीद मालूमात फराहम की है और वैक्सीन के मुकम्मल महफूज होने की गवाही देते हुए इस सिलसिले में आवामी इश्तियाक का भी तस्करा किया है। बल्दिया उज़्मा के ज़ेर एहतमाम कोविड वैक्सीन की टीका अंदाजी जारी है। आज कमिश्नर बल्दिया उज़्मा ने इस टीका अंदाजी से मुतालिक वजाहत से जानकारी देते हुए फरमाया कि फिल वक्त ये टीका अंदाजी सिर्फ मुतालिका खिदमतगार जो फील्ड पर काम कर रहे हैं और अनखरीब टीका अंदाजी के उमूमी अमल में बरसरेकार होंगे। ऐसे तमाम सफ़े अव्वल के अमलों को ये टीके लगवाए जा रहे हैं। आवामी रुझान से मुतालिक भी कमिश्नर पांडे ने कहा कि शहरियान इस वैक्सीन के लिए बेसब्री से मुंतजिर हैं। वैक्सीन की इफादियत व मुजर्रत से मुतालिक खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक कोई नुकसान या रिएक्शन सामने नहीं आया है। ये वैक्सीन मुकम्मल तहकीक के बाद फराहम की गई है। टीका अंदाजी के बाद किसी को अगर किसी कदर बुखार, सर्दी जैसी शिकायत हो तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में कोरोना के एंटीबॉडीज बनने शुरू हो चुके हैं। वैक्सीन की वजह से किसी को भी एक रिएक्शन नहीं हुआ है। एक चीज़ पहला ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिनको भी वैक्सीन का सिस्टम पता है उनको ये क्लियरली इन्फॉर्मेशन है कि ये वैक्सीन पूरी तरीके फर्स्ट, सेकेंड, 3 फेजेस की ट्रायल के बाद में लॉन्च की गई है और ये एज ए प्रिविलेज दी जा रही है, एज ए विशेषाधिकार उनको सेफ रखने के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वैक्सीन का किसी को भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। वैक्सीन जब दी जाती है किसी व्यक्ति को तो उस व्यक्ति में एंटीबॉडी बनने की शुरुआत होती है। जब एंटीबॉडी बनने की शुरुआत होती है तो उस टाइम पर माइनर हल्का सा फीवर या हल्का सा ताप आने या हल्का सा हेडेक हो सकता है। इट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन आपकी सक्सेसफुली आपकी बॉडी में काम कर रही है और वो एंटीबॉडी जनरेट कर रही है। इसलिए अभी हमारे 5 दिन वैक्सीनेशन के हो गए हैं एंड मोर देन 1000 लोगों को हमने वैक्सीन दी है औरंगाबाद सिटी में एंड नॉट अ सिंगल इंसिडेंट। ठीक है, इसलिए वैक्सीन इज टोटली सेफ। जिनका नंबर आ रहा है वो अपने आप को भाग्यशाली समझें कि हमारा नंबर आ गया है और हमको वैक्सीन दी जा रही है और कोरोना से वो बचेंगे। ढेर सारे लोग अभी हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको वो वैक्सीन आप दीजिए, परंतु अभी हमने प्रिविलेज दिया है क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स उन्होंने रियली वो फील्ड पे काम कर रहे हैं। उनको कोरोना का धोखा ज़्यादा है, इसलिए उनको सेफ रखने के लिए उनको वैक्सीन के दायरे में हमने इंक्लूड किया है। गंगापुर पुलिस थाना हुदूद में हुकूमत के इम्तना आयद करदा गुटके की हमलो नकल की खबर पर पुलिस ने 5,04,000 की मालियत का गुटका बरामद कर लिया। ये कार्रवाई
जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल की रहनुमाई में इलाकाई नायब अफसर पुलिस की क़यादत में दीगर अमले ने अंजाम दी है। उमर कॉलोनी हरसुल के साकिनान ने बस्ती के ड्रेनेज लाइन का मसला अपने तौर पर हल करने के मकसद से 3 लाख के खतीर खर्च की इस लाइन के काम का इफ्तिताह कर दिया। इस काम के लिए समाजी खिदमतगार यूनुस पटेल ने 1 लाख रुपए दिए। बस्ती के साकिनान हारून मौलाना, अब्बास पटेल, फेरोज पटेल, हाशिम बापू, याकूब भाई व नीम भाई और दिगर की मौजूदगी में यूनुस पटेल के बदस्त काम का इफ्तिताह अमल में आया। नाजरीन, हम अपने कई खबरनामों में शहर की उन बस्तियों और इलाकों के अदम सहूलियात व साकिनान की परेशान हालियों के मनाजिर अक्सर बतलाते आए हैं और बल्दिया उज़्मा इंतज़ामिया की गफलत इश्शुआरियों और उसके असबाब व इलल भी सामने लाते रहे हैं। इंतज़ामिया की नज़रअंदाज करदा या अफसर शाही की इताबज़दा बस्तियों में हरसुल इलाके की बस्ती उमर कॉलोनी भी शामिल है, जहां ड्रेनेज लाइन जैसी बुनियादी सहूलत से भी आवाम बरसहा बरस से महरूम है। नुमाइंदगियों और सरकारी दरबारी से मायूस यहाँ के साकिनान ने खुद अपना ये मसला हल करने की ठान ली और इस समत काम करते हुए बस्ती के साकिनान ने अपने चंदे से 2 लाख रुपए की खतीर रकम जमा की। लेकिन जब इस काम का तखमीना लगाया गया तो मजीद 1 लाख रुपए दरकार हुए। तो इस काम के लिए यहाँ के समाजी खिदमतगार यूनुस पटेल आगे आए और उन्होंने अपने जेब खास से 1 लाख रुपया देकर इस कमी को पूरा कर दिया। और आज वो घड़ी आ पहुंची जब साकिनान की मौजूदगी में यूनुस पटेल के बदस्त ड्रेनेज लाइन के काम का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। तो यहाँ के लोगों ने, सभी बस्ती वालों ने, जिम्मेदारों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इन्होंने ये कहा कि भाई हम खुद हर घर परत 3-3 हज़ार रुपये जमा करते हैं और हम ये काम करना चाहते हैं कि बस्ती की जो यहाँ पे जो ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम है ये सवाल हो जाएगा। तो बस्ती वालों को मैंने भी बोला ठीक है भाई, यहाँ पे आप हम जल्दी काम चालू करेंगे। सभी बस्ती वालों ने तकरीबन यहाँ पे 3 लाख रुपए तकरीबन जमा किया और आज यहाँ पर जो है बस्ती वालों के ओर से उद्घाटन ड्रेनेज लाइन का किया गया और इंशाल्लाह ये काम 10 से 8 दिन में पूरा हो जाएगा। और इसमें अगर कोई पैसे की कमी होती है तो इंशाल्लाह हमारे तरफ से भी हम इसमें निधि लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और आज ही जो जैसा काम चालू किया गया आगे भी इंशाल्लाह हम यहाँ काम करते रहेंगे। सड़कों के जेर इंतज़ाम LIG सड़कों, MIG सड़कों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मसाइल की यकसुई के मुतालबे के तहत वालूज के सड़कों दफ्तर का गेट बंद करके खवातीन ने गेट के रूबरू ठिया एहतजाज किया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। होर्डिंग बोर्ड पैनल लगाकर शहर को बदनुमा करने वालों के खिलाफ बल्दिया उज़्मा हुई कमर बस्ता, कानूनी कार्रवाई व जुर्मानों के इंतबाह। बल्दिया इंतजामिया के सरफे नजर से नाला व बुनियादी सहूलियात को तरस रहे उमर कॉलोनी साकिनान ने अपने खर्च से ड्रेनेज लाइन की तामीर का किया आगाज। चिकल थाना की मेल्ट्रॉन कंपनी अहाते में कोविड सेंटर को किया गया टेली ICU में तब्दील। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।